सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए, प्राइम नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी क्लास में, पिछली क्लास में, दैट मीन्स हमने डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नाउ हियर वी हैव प्राइम फैक्टर्स। हमें बताना है इस नंबर को, ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास 5 नंबर्स दिए हुए, इनको हमें दिखाना है प्रोडक्ट में। किसकी प्रोडक्ट में? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में। चलिए, इससे पहले हम डायरेक्ट इस पे जंप करें। मैं एक नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 12 एंड मुझे 12 को दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया ये वाला नंबर, ठीक है ना। तो चलिए, हम इसको कैसे लिखते हैं? हमारे पास लिखने के इसको 2 तरीके हैं, बट हम वो तरीका यूज करेंगे जो हमें बुक के अंदर लिखा होता है। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इस तरह ट्री मेथड है, हम ट्री मेथड से इसको लिखेंगे। देखिए, मैंने लिखा 12 एंड जहां पे मैं लिख रहा हूं कितने टाइम्स 12 होता है, जब हम 2 6 12 2 6 12। अब 6 को मैं फर्दर देखूं तो ये होता है 2 या 6 एंड 3 को मैं फर्दर देखूं तो 3 प्रोडक्ट है फर्दर 1 या 3। इज दैट क्लियर? ये है मेरे पास ट्री 12 को रिप्रेजेंट करने का प्राइम नंबर्स में। देखिए, मैं प्राइम नंबर्स इस साइड में लाता जा रहा हूं। ये वाला जिस तरह है 2 एक फैक्टर है 12 का, प्राइम भी है तो प्राइम फैक्टर इसको कहेंगे। ये वाला 2 फैक्टर हो गया 12 का, प्राइम है तो इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर। ये वाला हमारे पास 3 जो है जहां पे लिखेंगे 1, ठीक है ना, 1। तो ये मेरे पास जो 3 है, ये 3 एक प्राइम फैक्टर है, राइट। प्राइम फैक्टर है और प्राइम भी है, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो मैं 12 को लिखूंगा इस तरह से, 12 बराबर होता है हमारा 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 3 इंटू 1। 2 दूने 4 या 12 इकाई 12, तो हमारा ये वाला 2 दूने 4 और 3 इकाई 3, 4 इंटू 3 में करूंगा तो वापस आता है मेरे पास 12। दैट मीन्स 12 को मैंने लिखा किसके प्रोडक्ट में? मैंने लिखा इन नंबर्स के, इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। मगर ये सारे के सारे फैक्टर्स अपने आप में प्राइम है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। देखिए, अब इस 12 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 क्रॉस 1, इस तरह से मैंने लिख सकता हूं इसको कि नहीं? मैंने 12 को लिखा इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में। 4 12 का फैक्टर है, मैंने लिखा जहां पे, ठीक है ना। फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेहरबानी करके पहले उसको देख लो। अब मेरे पास 12 है, 12 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 इंटू 1। क्या ये मेरा सही है कि नहीं है? देखिए, 4 तिया 12 और 12 इकाई 12, तो 12 होता है ये भी। क्या ये सही है कि नहीं है? ये सही है, लेकिन हमारा यहां पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 12 को लिखना है बट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसके अंदर ये वाला नंबर प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट फैक्टर है, ठीक है ना। 4 हमने देखा था, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 4 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है। तो ये वाला जो फैक्टर है हमारा एक कंपोजिट है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि 12 जो प्रोडक्ट है वो यहां पे इस वाली एग्जांपल में जो नीचे दी हुई है इसके अंदर ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। बट ऊपर वाले में अगर आप देखें तो इसको हमने 4 को भी फर्दर प्राइम में बना दिया है, 2 इंटू 2। अब तो ये प्राइम है ना, 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो इस तरह से ऊपर वाले को हम करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब अपने आप में प्रोडक्ट हो रहे हैं बट प्राइम हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है जो हमें अपने क्वेश्चन से समझनी है। ये जहां पे लिखा है प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, एक नंबर अपने प्रोडक्ट्स में होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स का। देखिए, शुरू में जब हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि इस तरह से अगर कोई हमारे पास चीज का, इसको हम स्लाइस करते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अब देखिए, इसके 3 टुकड़े बने, अगर इन 3 टुकड़ों का इकट्ठे हम वेट करें तब भी उतना ही वेट बनेगा जितना इसका वेट है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास 1 केजी हमारे पास शुगर थी, या 1 केजी हमारे पास नमक था, साल्ट था। हमने इसके 3 हिस्से किए, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से। अब मैं इसको अलग से वेट पे डालूं, तीनों को इकट्ठा करके, तब भी ये 1 ही केजी बनेगा।
तो कहने की बात यह है, इसी तरह हमारा कोई नंबर है, हम इसको प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं छोटे छोटे नंबर्स के, इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। बट हमें जब फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम वो प्राइम फैक्टर्स को लिख रहे हो। जहां पे देखिए इस 12 को मैं एक तरह से और समझाऊंगा, इस 12 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद है आपने जब पहली क्लासेस के अंदर जब हम निकाला करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड हुआ करता था 6th क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली ये भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। अगर आपको जहां पे नहीं समझ आ रहा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, 10th की जितनी वीडियोस देखोगे उससे नहीं समझ आएगा ये वाला, क्योंकि ये बहुत लोअर लेवल का कंसेप्ट है। देखिए 12 है, 12 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस तरह से लाइन ड्रा करते थे, इस तरह से करते थे। मैं लिखता था कोई ऐसा नंबर में जहां पे लिखता था जिस नंबर से ये 12 जो है या तो ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये 12 जो है, ये 12 पूरे का पूरा, जहां से नंबर डिवाइड, जो मैं नंबर इस जगह पे लिखूंगा, इस जगह पे उस नंबर से ये पूरे का पूरा 12 डिवाइड हो जाना चाहिए। बट नंबर सबसे छोटे से छोटा हो, नंबर सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 1। लेकिन 1 हम नहीं लिखते, हम 2 से लिखना शुरू करते थे। तो सबसे छोटा मेरा नंबर क्या है, 2। तो मैं लिखूंगा 2 से ये हो सकता है, एग्जैक्टली लास्ट पे ये 2 है, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा आपने जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते थे, तब इसके अंदर डिविजिबिलिटी का हिसाब आपको रखना होता है, ये देखने के लिए कि किस नंबर से मुझे इसको डिवाइड करना है। तो 2 6 कितना होगा, 12, फिर 2 तिया 6 एंड 3 इकाई 3। देखिए यही वाले 2 2 2 3 1, यही मैंने जहां पे लिखे ट्री से, जहां पे जिस तरह ये 12 है, ये 12 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 6 है, ये वाला 6 है, ये वाला 3 है, ये वाला जो है जहां पे 1 है, तो ये वाला 3 है, ये वाला आपको 1 देखने को जहां पे मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ठीक है ना। ये वही नंबर्स हैं, उनको मैंने इस ट्री की फॉर्म में बनाया है। ट्री की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी है उसने ट्री की फॉर्म में दी है। इस वाले को बोलते हैं ट्री की फॉर्म, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स लिखना ट्री की फॉर्म में, ये है हमारा कन्वेंशनल मेथड जैसे हम पहले लिखा करते थे। इस तरह लिखोगे आप, इस तरह लिखोगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सही हैं, ठीक है ना। बट अगर आपको ये भी समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है, तो प्रेफरेबल यही है, ठीक है। चलिए तो हम अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, 140 को जिसको हमें लिखना है, जहां पे हमारा जो पहला है पार्ट फर्स्ट है 140, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो चलिए कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक। हम प्राइम फैक्टर 140 को लिखेंगे जहां पे, राइट, इसको इस तरह से बनाएंगे बक्स। सबसे पहले हम करेंगे छोटे नंबर से इसको डिवाइड। मैंने लिखा 2, ठीक है ना। 2 मैंने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि लास्ट पे 0 है, तो ये 140 2 से हो जाएगा डिवाइड। अब मैं लिखता हूं 2 कितने 140 होते हैं, तो वेल 2 7 कितने हो जाएंगे 14, 2 0 0 270 हो गए हमारे पास, ठीक। अब इसको फर्दर मैं 2 से कर सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं कर सकता हूँ। मैंने लिखा 2 एंड फर्दर मैंने इसको लिखा 35, तो 2 35 70। अब मैं जहां पे इसको 2 से कर सकता हूं, मैं ट्राई करता हूं। 2 से मैं करूंगा तो 35 नहीं होता है, 3 से मैं देखूं, 3 से हो सकता है, 3 से भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में मतलब नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 से मैं देखूं, नहीं, 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता। 5 के टेबल में आता है 35, एग्जैक्टली 5 के टेबल में आता है, तो मैं लिखूंगा 5 और 5 7 35 हो गए। अब मैं देखता हूं 7 आता है, इसके 7 किसके टेबल में आता है, 7 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, तो 7 एट द एंड ऑफ 7 के टेबल पे आएगा। तो ये हमारे हुए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको लिखता हूं, मैं लिखूंगा 140 140, ये हमारा हुआ 2, ये वाला 2 लिखा मैंने, क्रॉस ये वाला 2, तो ये वाला 2 मैंने लिखा 2, क्रॉस ये वाला 5, तो ये वाला 5 मैंने लिखा, क्रॉस ये वाला 7, तो ये वाला 7 मैंने लिखा। अब क्रॉस देखिए जहां पे 1 मैं लिखूंगा, ये वाला 1 मैं अब नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। क्रॉस 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 अपने आप में तो प्राइम नहीं है ना। हमने पहले ही पढ़ा था कि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो हमारे जो नंबर्स बनेंगे इतने ही बनेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 140
140 आपको देखने को मिलेगा। 2 इसके अंदर प्राइम है, 140 का फैक्टर भी है, 2 ये वाला 2 प्राइम है, इसका फैक्टर भी है, ये वाला 5 प्राइम भी है, इसका फैक्टर भी है, ये वाला 7 प्राइम भी है, इसका फैक्टर भी है। तो दैट्स आवर आंसर। हेंस या इस तरह भी लिख सकते 140 shown in product of its prime factors। आपको जहां पे दस्तान लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं एग्जामिनर को पता है सब कुछ, ठीक है ना। चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको चाहें तो बीच में से इस तरह से लाइन लगा के इसको साइड में लिख सकते हैं, ठीक, या इस तरह भी ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप अपना जो है एग्जाम के अंदर सवाल जो है लिखेंगे, ठीक। अगर आपको जो है कन्वेंशनल मेथड आता है तो उसी से लिखिए। 140 को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 270 एंड देन 235 एंड देन 57 एंड देन 71। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट प्रेफरेबल ऊपर वाला है ट्री मेथड। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ये वीडियो लंबी होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।